बेसिकली इन लोगों ने तालिबान क्यों बनाया था, ताकि पश्तून्स जो हैं पश्तूनिस्तान के ऊपर हक ना जमाएं, इन लोगों को डिवाइड कर दिया जाए, राइट। तो पॉइंट इज कि उन लोगों ने वो टेररिज्म, तालिबान, दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि एक डे टीटीपी जैसा कोई खड़ा हो जाएगा और इन्हीं के ऊपर अटैक करने लगेगा और इन्हीं से इनकी जमीन पाकिस्तान आर्मी से इनकी जमीन हड़पने में लग जाएगा। अब I already believe what is happening in China and Taiwan is part of a world war. World war जो है वो already हो रही है, लेकिन कोई उसको उस नाम से बुला नहीं रहा। Europe's problem is the problem of the world, and the problem of the world is not the problem of Europe. ये नहीं चलेगा। 700 छोड़िए 70 लोग मारे गए होते यूरोप में तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता, लेकिन इंग्लिश वाइट माइंडसेट ही ये है कि ब्लैक मर रहा है तो मरने दो, वो तो मरने के लिए पैदा होता है। नमस्कार, चल रही है पूरी दुनिया में एक वॉर मतलब एक ऐसी वॉर जो कि सामने दिख रही है कि जल्दी आने वाली है। चाइना क्या शिकंजा बढ़ता जा रहा है ताइवान के चारों ओर। क्या ताइवान चाइना वॉर एक रियलिटी है? और ऐसे में अगर ताइवान चाइना वॉर होती है तो अमेरिका भी पुल इन होगा, अमेरिका भी घुसेगा, और क्वाड का मेंबर होने के नाते क्या इंपैक्ट होगा उसका इंडिया पे और पाकिस्तान पे, ये भी बात करेंगे। हमारे साथ है इंटरनेशनल एक्सपर्ट और डिफेंस एक्सपर्ट लेविना जी। लेविना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। लेविना जी, ये क्या, पहला क्वेश्चन, क्या ये होने वाली है वॉर चाइना और ताइवान की? मुझे लगता है ना, जब भी चाइना और ताइवान का नाम लिया जाता है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। 2021 जो पूरा साल है, हम 2021 एंड 2022 का पूरा जो साल है, हमने ये न्यूज़ सुनी 2022 मार्च से आप नहीं, कब रशिया ने अटैक किया था 2022 में, तो 2021 का जो पूरा साल था, हमने ये न्यूज़ सुना कि चाइना ताइवान पे अटैक करेगी, और पूरा वर्ल्ड का जो अटेंशन था चाइना के ऊपर था। एंड आपको याद होगा अमेरिकन मीडिया लाइक कि देखो चाइना फ्रोजन फूड एक्यूमुलेट कर रहा है क्योंकि ये लोग वॉर पे जाने वाले हैं, चाइना को इसकी जरूरत पड़ेगी। बहुत बड़े एनालिसिस आ रहे हैं। आई विल कम टू द पॉइंट कि ये सब कैसे रिलेटेड है, लेकिन अमेरिकन मीडिया उस टाइम पे हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी कि चाइना और ताइवान में कुछ हो रहा है। हो क्या रहा था? रशिया यूक्रेन की ओर 150,000 ट्रूप्स मूव कर रही थी। हर किसी का अटेंशन लेकिन इन लोगों ने चाइना ताइवान की ओर ले लिया था। ठीक है, तो हुआ क्या था कि वी वर लाइक ओके, लेकिन 2022 में अटैक हुआ रशिया यूक्रेन का, और तब हमें पता चला कि रशिया वाज ऑलरेडी प्लानिंग इट, और चाइना जो फ्रोजन फूड एक्यूमुलेट कर रही थी, वो इसलिए एक्यूमुलेट कर रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि एक वॉर स्टार्ट होने वाली है। नाउ कमिंग बैक टू चाइना एंड ताइवान, कि चाइना ताइवान को अटैक करेगी कि नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा वन चाइना पॉलिसी करती रहती है। लेकिन अगर आप चाइना की हिस्ट्री देखेंगे, इन लोगों ने रिसेंट कोई वॉर लड़ी नहीं है। इन लोगों ने हर किसी के पीछे से इनको सपोर्ट करने की कोशिश की। वियतनाम के साथ हार गए थे, राइट। इनकी जो लास्ट वॉर हुई है बेसिकली वो वियतनाम के साथ हुई थी और वो हार गए थे। वियतनाम तो लाइक दे आर टू गुड, वो अलग बात है। चाइना दे लॉस्ट इट। माई पॉइंट बीइंग कि चाइना हर चीज को अब पैसे देके मैनिपुलेट करती है। अगर उनको ताइवान रियल में अटैक करना होता है, ताइवान की जो ज्योग्राफी है ना, उसके हिसाब से अगर कोई अटैक भी करता है तो इट इज डिफिकल्ट टू कॉन्कर, बिकॉज एक तो अमेरिका के बेसिस हैं, दूसरा एयर डिफेंसेस, ये सब अगर इवन इफ दे टेक इट डाउन, इट विल नॉट कम एट एन इजी प्राइस। दे नो इसके साथ सैंक्शंस आएंगे। चाइना इज वेरी बिजनेस माइंडेड, तो चाइना कभी ताइवान को डायरेक्टली अटैक नहीं करेगी। आप देख लो पिछले 2 महीनों में चाइना ने ऑपोजिशन के लीडर्स को इनवाइट किया है, और उनके स्टेटमेंट देख लो, सडनली उन सबके स्टेटमेंट्स प्रो चाइना है। जो ऑपोजिशन लीडर्स जो गए थे चाइना में, दे आर ऑल ऐसा नहीं लगता, उनकी जो पिक्चर्स आ रही हैं ऐसा नहीं लगता उनको चाइना से कोई प्रॉब्लम है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जहां पे पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में ढंग से इलेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि ताइवान के इलेक्शंस फ्यूचर में रिग्ड हो। अगर शायद अमेरिका किसी और की चीज के साथ बिजी हो जाए तो ताइवान की इलेक्शन रिग्ड हो सकती है, एंड दे माइट एट सम पॉइंट व्हेन अमेरिका वीकन्स, ये लोग इसको पॉलिटिकली टेक ओवर करेंगे। जैसे हांगकांग को इन्होंने कितने विदाउट अ वॉर दे हैव वन,
हांगकांग, राइट? दे विल, एंड चाइना, आप और हम हमेशा डिस्कस करते हैं, चाइना के पास बहुत पेशेंस है। ये लोग 10 साल 20 साल वेट करने को तैयार हैं, क्योंकि इनको कोई डेमोक्रेसी जैसी चीज नहीं है कि आज ही रिजल्ट प्रोड्यूस करो या लोगों को कुछ बताओ। दे विल पेशेंटली वेट, इट्स अ कम्युनिस्ट रिजाइम, दे विल थिंक फॉर वेरी लॉन्ग, एंड वो करेंगे। अल्टीमेटली दे विल ब्रिंग ताइवान डाउन, बट आई डोंट थिंक इट विल बी अ वॉर। China will bring Taiwan under it, but indirectly, politically. जहाँ पे, क्योंकि अगर वॉर से अगर ये लोग जीत भी गए तो सिविल वॉर हो जाएगी नेक्स्ट ताइवान में, राइट? वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करेंगे, मतलब वो अलग उसकी रिसोर्सेस लगती हैं। तो इट विल बी ऑलवेज बेटर फॉर देम कि वो लोग नैरेटिव्स और प्रोपागेंडा के थ्रू पहले लोगों को तैयार करें, उसके बाद पॉलिटिकल टेक ओवर करें। राइट। अच्छा, अगर अगर वॉर होती भी है बाय चांस, बिकॉज यू डोंट नो व्हेन यू एंटर अ वॉर, के जैसे कि यूक्रेन और रशिया धमकी दे रहे थे वॉर में घुस गए, ठीक है, और इजराइल और हमास, ये भी पहले वार्निंग्स आ रही थी इजराइल के पास, लेकिन इजराइल ने सीरियसली नहीं लिया, एंटर्ड इनटू अ वॉर। अगर वॉर होती है तो क्या कैन इट टर्न इनटू अ वर्ल्ड वॉर? I already believe what is happening in China and Taiwan is part of a world war. World war जो है वो already हो रही है, लेकिन कोई उसको उस नाम से बुला नहीं रहा। अगर आप देखो, अभी चाइना की जॉइंट 2024A करके एक एक्सरसाइज चल रही है। इसकी वजह से जापान ने अपने एयर डिफेंसेस, जो इनकी आइलैंड है ना, ओकिनावा के आसपास के जितने भी एयर डिफेंसेस हैं वो सब एक्टिवेट कर दिए हैं। इन सब से क्या हो रहा है कि अमेरिका अपने जो शिप्स हैं उस एरिया से, साउथ चाइना सी से निकाल नहीं पा रही है। अगर यहाँ से वो शिप्स निकालती है, कहाँ जाएंगे वो लोग? रशिया यूक्रेन में जाएंगे। इजराइल हमास वॉर, अगर आप ध्यान से देखो, हमास ने इतना प्रोवोकेटिव अटैक क्यों किया? हमास चाहे तो 2-4 बम भी लगा के इतने ही लोग मार सकता था, है ना? इन्होंने इतना प्रोवोकेटिव अटैक क्यों किया कि ऐसा, मतलब इजराइल के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं वॉर के अलावा। उससे क्या हुआ? इजराइल कभी अकेले वॉर पे नहीं जाती, सबको पता है। अमेरिका को अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, तो अमेरिका के रिसोर्सेज चाइना ताइवान एरिया में बिजी हैं, अमेरिका के रिसोर्सेज इजराइल के वॉर की वजह से बिजी हैं, रेड सी के हुती अटैक की वजह से बिजी हैं। रशिया, अब उन्होंने क्लियरली यूक्रेन को बोल दिया है कि इजराइल हमारी प्रायोरिटी है, आप हमारी प्रायोरिटी कम है, क्योंकि दे कैन नॉट लेट इजराइल फॉल, राइट? माय पॉइंट इज, इट इज ऑलरेडी अ वर्ल्ड वॉर। चाइना ताइवान, चाइना इज प्लेइंग एन एक्सीलेंट गेम इन ताइवान। एक जगह वो रशिया को सपोर्ट दिखा रहा है, सब इनडायरेक्टली एमिनेशन भेज रहा है, उनको सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड कर रहा है। इनकी इस साल 230 सैटेलाइट लॉन्चेस होने हैं चाइना की। लेकिन अगर किसी को ये गलत फहमी है कि रशिया को हेल्प कर रहे हैं, इट इज रॉन्ग, क्योंकि चाइना इज हेल्पिंग यूक्रेन ऑल्सो इनडायरेक्टली। और उसके लिए ये सिंगापुर में इनकी चाइनीज कंपनीज बेस्ड हैं। फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर, द चाइनीज कंपनीज नेम इज सिंगापुर 21AST। वो सैटेलाइट रिलेटेड कंपनी है जिसके साथ यूक्रेन ने एक डील की है, जिसकी और द डिमांड यूक्रेन हैज मेड इज कि आप हमको सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करेंगे रशियन साइड की। चाइना हैज एग्रीड। चाइना मतलब सिंगापुर में बैठी वो चाइनीज सिस्टर कंसर्न कंपनी हैज एग्रीड। तो चाइना इज सपोर्टिंग रशिया, चाइना इज सपोर्टिंग पुतिन। अभी आप पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, शी जिनपिंग जाके पुतिन को गले लगा रहे थे। शी जिनपिंग किसी और को कहीं पे भी गले लगाते हुए नहीं दिखेंगे, बट ही वाज बीइंग एक्सट्रीमली फ्रेंडली टू पुतिन। दैट इटसेल्फ इज अ साइन ऑफ, क्या कहते हैं, डेंजर। वो रशिया को भी ये कर रहे हैं, बैकस्टैब कर रहे हैं, यूक्रेन को भी बैकस्टैब कर रहे हैं। इन शॉर्ट, चाइनीज कैन नॉट बी ट्रस्टेड बाय एनीवन। चाइनीज कैन नॉट बी ट्रस्टेड। अच्छा, अगर एज अ मेंबर ऑफ क्वाड, क्या इंडिया रोप इन होता है इस टेंशन में? ये जो टेंशन चल रही है, वॉर ना हो, एग्जैक्टली वॉर नहीं हुई, लेकिन टेंशन तो चल रही है, क्या इंडिया रोप इन हो सकता है इसमें? बिकॉज लास्ट टाइम अराउंड टेंशन हुई थी तो इंडिया ने एक सर्वेलेंस शिप भेजा था अपना ताइवान के आसपास। ट्रू, यू आर राइट। अगर साउथ चाइना सी में कुछ भी होता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का वो एरिया पूरा हमको
मैनेज करना पड़ेगा, सर्वेलेंस शिप्स हमने अब रेगुलरली भेजना स्टार्ट कर दिया है। SCS में हमारी शिप्स अब रेगुलरली वहां से ये करती हैं, सर्वेलेंस ये करती हैं। हमारी सैटेलाइट्स भी बिजी हैं, चाइना की सैटेलाइट्स भी इस एरिया में बिजी हैं, हमारे ऊपर इंडियन ओशन के ऊपर वो लोग भी बिजी हैं। तो फैक्ट दैट इंडिया इज अ क्वाड मेंबर और साउथ चाइना सी में कुछ भी होता है, वी विल बी रॉब्ड इन, मतलब क्योंकि वहां से जो शिप्स आएंगी, वहां की और जो शिप्स जाएंगी, सबको हमें तो देखना पड़ेगा ही, और हमारी रिसोर्सेज वहां लगेंगी। क्योंकि यूएस का जो एक थिंक टैंक था, कि किसी का मैंने रिपोर्ट पढ़ रही थी, इट वाज फ्यू डेज अगो, दैट इट सेड कि अगर अमेरिका को ताइवान में वॉर फेस करना पड़ा, मतलब ताइवान में अगर चाइना ने अटैक कर दिया, अमेरिका को इंडिया को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप हमें थोड़े यहाँ पे रिफ्यूलिंग बेसिस दें। एंड पता है इट वर्क्स इन इंडिया फेवर। अगर ये लोग रिफ्यूलिंग बेसिस मांग रहे हैं, हम पता है कितने पैसे ले सकते हैं इनसे। इट विल बी एन एक्सीलेंट बिजनेस डील। ऐसा नहीं है कि रशिया पाकिस्तान को एंटरटेन नहीं करता, रशिया करता है, तो हम भी तो अमेरिका को ये कर सकते हैं। द वेरी फैक्ट दैट वी डू नॉट एंटरटेन अमेरिका लाइक बेस प्रोवाइड करना, बिकॉज एक तो वो हमारे सॉइल पे हो जाएगा, हम लोग इनको इनडायरेक्टली भी रिफ्यूलिंग ऑप्शन दे सकते हैं कि हमारे सॉइल पे नहीं, बट मे बी समवेयर एल्स। जैसे इंडिया ने रशियन ऑयल को लिया, यूरोप को बेचा, पैसे तो हमने तब भी कमाए, राइट? राइट राइट। तो मेरा कहना ये है कि अमेरिका को डायरेक्टली बेस ना प्रोवाइड करके इनडायरेक्ट कुछ सपोर्ट डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट जस्ट एन अर्निंग मेथड फॉर अस, दैट इज ऑल्सो वे ऑफ टाइटनिंग आवर नोज अराउंड चाइना, है ना? चाइना को या नॉट जस्ट इन क्वाड, हम लोग सिर्फ क्वाड में ही नहीं है, I2 U2 में भी है, तो बेसिस तो आई थिंक सब देना ही पड़ेंगे, मजबूरी है, क्योंकि हम इतनी जगह पे हैं। क्वाड कहने के लिए एक डिफेंस फोरम नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। हमारे फॉरेन मिनिस्टर या जापान के फॉरेन मिनिस्टर या अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर्स, सारे कंट्रीज के, ऑस्ट्रेलिया के भी, सब बोलते हैं कि इट इज नॉट अ डिफेंस फोरम। लेकिन और मिलिट्री सब भूल भी जाते हैं, आप Yeah? सब भूल भी जाते हैं कि ये बात बोली नहीं जाती है, थैंक्स टू मनोहर पारिकर सर, who really insisted that India ये क्वाड का जो इश्यू है, ये मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को पहले ऑफर किया था, लेकिन दे केप्ट पुशिंग इट, डिलेइंग इट। मनोहर पारिकर सर, ही अंडरस्टूड इसका एडवांटेज क्या है, ही वाज द डिफेंस मिनिस्टर, एंड इफ समबडी टेल्स मी कि इसमें डिफेंस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, सुपरफिशियली आई वांट टू बिलीव इट, बट इवन चाइना नोज, वी नो, एवरीवन नोज कि क्वाड की वजह से हम, यस नेवल एक्सरसाइजेस हो रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में हुई, अलास्का में एक्सरसाइज हो रही है। जब अगर डिफेंस फोरम नहीं है तो नेवल एक्सरसाइजेस क्यों हो रही भाई? ये तो ऑफ कोर्स इट इज क्लियरली डिफेंस। ऑफिशियली इनको बोलने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्यों बोले? नहीं बोलेंगे, एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। इट इज जस्ट लाइक के एक टैंक बनाया है, बट इट इज फॉर पीसफुल पर्पसेस, यू नो, न्यूक्लियर बॉम्ब कई कंट्रीज के न्यूक्लियर पीसफुल बॉम्ब होते हैं। बनाया है न्यूक्लियर पर्पसेस, यस बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो वो क्वाड भी वैसे ही है। बट द फैक्ट इज कि क्योंकि डिफेंस का है तो इंडिया इसमें लपेटा जाएगा ही, इंडिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर होगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि पाकिस्तान ने अभी 2 लोगों को अरेस्ट किया हाल में, दोनों के दोनों को बताया गया कि दे आर रॉ एजेंट्स। क्या मतलब जो अननोन गनमैन मार रहे थे उस पर कहीं ना कहीं कैमोफ्लेज करने की कोशिश की गई है, क्योंकि रॉ एजेंट अपना आई गार्ड रख करके तो पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करेगा, ये बात तो सच है। एंड दे हैड मेनी मोर थिंग्स, अगर आप उस पर क्लैरिटी दे थोड़ा तो। It always reminds me of Hillary Clinton. Hillary Clinton is not a lady I respect. लेकिन उन्होंने जो एक वो लाइन बोली थी ना कि इन लोगों ने अपने ही they have snakes in their own bosom, in their own neighborhood, क्या कहते हैं, backyard. So they cannot blame anyone else for their misery, which is true. पाकिस्तान ने टेररिस्ट पाले थे, पाकिस्तान ने ये पूरा तालिबान, बेसिकली इन लोगों ने तालिबान क्यों बनाया था, ताकि पश्तून्स जो हैं, पश्तूनिस्तान की ऊपर हक ना जमाए, ये लोगों को डिवाइड कर दिया जाए, राइट? तो पॉइंट इज कि उन लोगों ने वो टेररिज्म, तालिबान, दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि एक डे टीटीपी जैसा कोई खड़ा हो जाएगा और इन्हीं के ऊपर अटैक करने लगेगा और इन्हीं से इनकी जमीन, पाकिस्तान आर्मी से इनकी जमीन हड़पने में लग जाएगा। अब ये 2 बेचारे जो बंदे अरेस्ट हुए हैं,
इसको तो इनको बोला, इनमें से एक को बोला है कि ये रॉ का मास्टरमाइंड है। उस बेचारे की शक्ल देख के ऐसा लगता नहीं है, वो अलग बात है। इन लोगों ने बोला है, इससे पहले और 2 लोग अरेस्ट हुए थे, उन लोगों ने इनके नाम लिए। ये कराची में अरेस्ट हुए हैं। आप कराची में जाए, मैं आई नो अ सर्टेन पाकिस्तानी हु हैड सेड कि मैडम जब मैं कराची में उतरता हूँ मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि कराची एयरपोर्ट से लेके घर तक वो सुरक्षित पहुंच जाए, मतलब बड़ी बात होती है। क्योंकि जैसे ही कोई कराची के एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, लोग उनको फॉलो करने लगते हैं, बेसिकली लूटने के लिए, लूट के चीजें ले जाएंगे। ये सब, ये कराची की ओरिजिनल हालत है। अब इसके लिए भी वो अगर रॉ को ब्लेम करने लगे, इनकी एक तो पुअर इकोनॉमी, इनका ना पूरा सोसाइटल मेस है, राइट? इन्होंने कभी किसी सिटी को डेवलप करने की कोशिश नहीं की है अदर देन इस्लामाबाद प्रोबेबली। लाहौर जब 1947 में और कराची पोर्ट, ये तो यही सिटीज के ना डेवलप्ड होंगे थोड़े बहुत। कराची इज अ माफिया डेन। और वहां पे अगर ये लोग कहते हैं कि रॉ के 2 एजेंट निकाले, वहां पे तो किसी भी 2 बंदों को आप पकड़ो ना, वो किसी ना किसी गैंग से रिलेटेड होंगे और टारगेटेड किलिंग्स में भी इन्वॉल्व होंगे। इसके लिए वो अगर हर चीज को रॉ पे ब्लेम करेंगे, इट शोज पाकिस्तान कितना डेस्परेट है, राइट? पाकिस्तान डे इन डे आउट। और एंड आई वांट टू पुट दिस अक्रॉस, मैं बुरा लगता है कि सूडान जैसे कंट्री में 700 लोग मरे हैं 10 दिन में। ये वहां पे ये जो वॉर चल रही है पिछले 1 साल से चल रही है, कहीं भी कोई न्यूज ने ये उठाया है? मतलब सूडान का अलग ही चक्कर है। वहां पे रशिया और अमेरिकन एलाइज एक साथ हैं, और अमेरिका, वहां अलग ही चक्कर है। वहां पे मतलब दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, वैसा सिचुएशन है। तो वहां पे 700 लोग सिर्फ 10 दिन में मरे हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे पाकिस्तान का अलग ड्रामा चल रहा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने यही तो बात बोली थी कि यूरोप्स प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड एंड द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ यूरोप। ये नहीं चलेगा। 700 छोड़िए, 70 लोग मारे गए होते यूरोप में तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। लेकिन इंग्लिश वाइट माइंडसेट ही ये है कि ब्लैक मर रहा है तो मरने दो, वो तो मरने के लिए पैदा होता है। ये थिंकिंग हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोली कि नहीं, वी आर विद ग्लोबल साउथ, हम सबको डेवलप करेंगे, हम सबके साथ है। दैट इज व्हाई तो ग्लोबल साउथ इंडिया के साथ चल रहा है। ये क्या ग्लोबल साउथ में ये पाकिस्तान बेनिफिट उठाने के मूड में नहीं है? ग्लोबल साउथ में पाकिस्तान जो है, इट पैंडर्स टू एवरी कंट्री, राइट? कल को इनको लगता है कि इसकी वजह से हमको बेनिफिट होगा। इन लोगों ने तो इजराइल से भी हाथ मिला लिया था। इमरान खान ने एक फ्लाइट भेजी थी इजराइल की और कुछ पीस नेगोशिएशंस के लिए, राइट? अगर ये लोग वो कर सकते हैं तो अब देखिए, शहबाज शरीफ जी बोल रहे थे ना कि हम इंडिया से दोस्ती करना है। इन्हीं के मिनिस्टर्स इनडायरेक्टली हिंट कर रहे थे कि वी शुड स्टार्ट ट्रेडिंग अगेन। ये लोग बहुत शेमलेस कैटेगरी हैं। ये लोग ग्लोबल साउथ नहीं, किसी चीज का भी एडवांटेज लेने के चक्कर में रहते हैं अपनी इकोनॉमी को उठाने के लिए, बट टेररिज्म का हाथ नहीं छोड़ते लेकिन किसी चीज। But then, do you think the policy of this government is wonderful कि अफ्रीका भी साथ रहे, अफ्रीका को G20 में लाना, ग्लोबल साउथ, एक लीडरशिप? इंडिया इज द थर्ड पिलर ऑफ द वर्ल्ड नाउ। ट्रू, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि जो वर्ड्स जैसे साउथ एशिया है, या वर्ड्स लेके एशिया पैसिफिक, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। ग्लोबल साउथ में सबसे बड़ा इंडिया का ही हाथ है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इफ यू लुक एट इट, इट्स ऑल अबाउट इंडियन सबकॉन्टिनेंट, हाउ वी आर इन्वॉल्व। ग्लोबल साउथ में चाइना का कोई वो नहीं है, मतलब वो लोग सब बाहरी लोग लगते हैं उसमें, यू नो। तो I am so thankful to Indian government which has so clearly exposed these agendas of beat the West, beat China, beat Pakistan, any other country. मेरे को नहीं लगता इससे पहले इतनी किसी मिनिस्टर में, आपने कभी सुना? मैंने तो नहीं सुना किसी मिनिस्टर ने इतने ओपनली बोला हो कि वेस्ट को बोला हो कि आप गलत हैं, चाइना को बोला आप भी गलत हैं, पुतिन को भी वी डिड पुश हिम कि मतलब कई चीजों में हम आपका साथ नहीं देंगे, वो रशिया को भी बताया।
And yet we are cooperating with all the countries. यूएन में यूक्रेन के फेवर में वोट किया है, कई बार रशिया के जो वो हैं उसमें एब्सटेन किया है, यूक्रेन रशिया वॉर में, इंडिया के खिलाफ, यूएस के सॉरी रशिया के खिलाफ वोट किया इंडिया ने। सो वी हैव बीन also you're right, vociferous also हम लोग चेकोस्लोवाकिया को एमिनेशन बेचते हैं, तो कहा जा रहा है कि चेकोस्लोवाकिया जो है अब उनको एमिनेशन की क्या जरूरत है, वो बेसिकली यूक्रेन को बेच रहे हैं, तो हम लोग इनडायरेक्टली हम लोग भी यूक्रेन को हेल्प कर रहे हैं। एंड इसमें मुझे नहीं लगता किसी शर्म की वो है, इट इज प्योर बिजनेस। एवरी वॉर हर किसी वॉर में अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, वॉर में लॉसेस भी होती हैं। बी एन अपॉर्चुनिटीज, राइट? War is a multi-billion dollar business। ये इंडिया ने बहुत देर से पढ़ा, ये बात इंडिया ने बहुत देर से समझी। मॉरल इसकी जरूरत हमको क्या है, मतलब डेमोक्रेसी के वो भी हमारे शोल्डर पे डाल दो, मॉरल वैल्यूज की सस्टेन करने का वो भी हमारे शोल्डर पे डाल दो, कि मतलब आपको मॉरली राइट भी रहना है, आपको डेमोक्रेटिक भी रहना है, फिर हम ग्रो कैसे करेंगे ना? We can do our stuff. We can be a democratic country. We can be business minded, capitalistic also. एक कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर शरीफ होने के बाद शरीफ नहीं है, तो हम क्यों होंगे? थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग, वेरी नाइस डिस्कशन, बहुत अच्छा डिस्कशन रहता है आपके साथ, और लोगों की डिमांड भी थी कि लवीना मैम कहाँ है। मैम जल्दी हम डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। Thank you. Oh God, Vijay, you are so good.